नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम मुगल कालीन प्रशासन को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए देखिए प्रशासन प्रशासन का यदि केंद्र देखें तो कौन है? बादशाह है। बादशाह क्या है? ये प्रशासन का केंद्र है। सभी प्रशासनिक शक्ति किसमें निहित है? तो बादशाह में। सभी प्रकार के प्रशासनिक शक्ति का केंद्र कौन है? बादशाह है। ये बादशाह जो होते थे, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत पद होता था। राजतंत्रात्मक वंशानुगत पद, अर्थात हम राजा हैं तो मेरा बच्चा जो होगा वो भी क्या बनेगा? राजा बनेगा, वंशानुगत। और ये जो बादशाह है, बादशाह के लिए अबुल फजल के द्वारा एक शब्द यूज किया गया है। अबुल फजल शब्द। देखिए बादशाह के लिए शब्द क्या दिया है? बादशाह के लिए देखिए इन्होंने शब्द क्या दिया है? शब्द फर ए इजदी। फर ए इजदी, इसका यदि मीनिंग देखें तो क्या होता है? ईश्वर का प्रकाश। अर्थ क्या है? ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर का प्रकाश किसको कहता है? बादशाह को। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, ये जो बादशाह होता है, हम क्या देख रहे हैं? मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में पहला हम देखते हैं बादशाह। ये जो बादशाह होता है अर्थात राजा जिसे कहते हैं, सभी प्रकार के प्रशासनिक शक्ति का केंद्र कौन होता है? तो बादशाह। बादशाह यदि कोई भी निर्णय ले सकता है। सभी प्रशासनिक शक्ति का केंद्र कौन है? बादशाह। और ये जो बादशाह होते हैं, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत पद होता है। राजा का बेटा राजा बनेगा और ये क्या है? वंशानुगत चलते रहेगा। तो अबुल फजल के द्वारा बादशाह के लिए एक शब्द यूज किया है, फर ए इजदी। इसका अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर का प्रकाश। क्या अर्थ होता है? ईश्वर का प्रकाश। तो इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं इसकी सहायता के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनको समझते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा, बादशाह की सहायता के लिए अन्य प्रशासनिक अधिकारी। तो हेडिंग दीजिएगा, बादशाह की सहायता के लिए। बादशाह की सहायता के लिए
पहला लिखते हैं दीवान या वजीर। दीवान या वजीर, ये क्या है? तो यह वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री। अगला पद देखते हैं दीवान एक खालसा। दीवान ए खालसा, ये खालसा भूमि है, खालसा भूमि। इस पर किसका नियंत्रण होता है? तो बादशाह का नियंत्रण, नियंत्रण किसका? बादशाह का। और दीवान ए जागीर, ये एक व्यक्ति को दिया जाता था भूमि, तो ये क्या है? जागीर भूमि, जागीर भूमि। इस पर नियंत्रण किसका होगा? व्यक्ति का, नियंत्रण किसका होगा? व्यक्ति का, व्यक्ति का। अगला पद देखते हैं दीवान ए वयुतात। दीवान ए वयुतात, ये जो है कि शाही कारखाना का प्रमुख, अर्थात बादशाह के जो कारखाना है उसका प्रमुख, शाही कारखाना का प्रमुख। अगला देखते हैं दीवान ए तन। दीवान ए तन, तन से याद रखिएगा वेतन, ये वेतन से संबंधित है। तो चलिए यहाँ तक समझते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए बादशाह की सहायता के लिए जो महत्वपूर्ण पद है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सा पद देखिए यहाँ पर। पहला देखिए दीवान या वजीर, ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री से संबंधित पद है। और अगला देखते हैं दीवान ए खालसा, ये किस भूमि से रिलेटेड है? खालसा भूमि, जिस पर नियंत्रण किसका होता है? राज्य का, अर्थात इस पर नियंत्रण किसका है? राजा बादशाह का। और दीवान ए जागीर, ये जागीर भूमि होता था जिस पर नियंत्रण किसका होता है? किसी खास व्यक्ति का। मान लेते हैं सरकार ने हमें 1 कट्ठा जमीन दिया, तो ये क्या हो गया? मेरा जागीर हो गया, इस पर मेरा अधिकार है। दीवान ए वयुतात, ये क्या है? तो शाही कारखाना का प्रमुख, राजा के जो कारखाने होते थे बादशाह का, उसका प्रमुख कौन होते थे? दीवान ए वयुतात। और दीवान ए तन क्या है? तो ये वेतन से संबंधित विभाग है। इनको नोट कीजिए, अब आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगला पद देखते हैं मुशरीफ। मुशरीफ और मुस्तोफी, मुस्तोफी। देखिए मुशरीफ क्या है? तो महालेखाकार, क्या है? लेखा परिरक्षक। लेखा, महालेखाकार लिखिए, महालेखाकार।
और ये कौन है? तो निरीक्षक। हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी, तो उसमें हम केग का वर्णन किए थे। CAG, केग का वर्णन किए थे। ये क्या करता है? तो किससे है? तो केग डाटा मेंटेन करता है और ये निरीक्षक करने का कार्य करता है। कहीं घोटाला सब होता है तो कौन उजागर करते हैं? यही सब केग का काम क्या है? उजागर करना। तो जल्दी से, तो अगला देखते हैं अब। तो अगला है मीर बख्शी। क्या है? मीर बख्शी। मीर बख्शी ये कौन है? तो रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री। ये देखिए, मीर बख्शी का काम क्या है? तो सेना का फिजिकल चेकअप करना। सैनिकों का फिजिकल चेकअप। चेकअप। सेना का फिजिकल चेकअप करते हैं और सरखत पर हस्ताक्षर। सरखत पर हस्ताक्षर अर्थात साइन। देखिए, सरखत क्या है? जब सरखत पे ये हस्ताक्षर कर देते हैं तो सैनिकों को वेतन मिलता है। सैनिकों को वेतन मिलता है। तो चलिए एक बार इनको हम रिकॉल करते हैं, तब अगला नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए, मुशरिफ ये कौन है? महालेखाकार। और मुस्तौफी ये कौन होते हैं? निरीक्षक। ये तो डाटा मेंटेन करते हैं और ये निरीक्षक उसे जांचने का काम करता है। अभी हम पॉलिटिकल साइंस में देखें तो केग यही दोनों काम करता है। और मीर बख्शी ये कौन है? तो रक्षा मंत्री है। ये क्या काम करते हैं? सैनिकों का फिजिकल चेकअप करने का काम करता है और ये सरखत पर हस्ताक्षर करते हैं। जब ये सरखत पर हस्ताक्षर कर देता है तो सैनिकों को वेतन मिलता है। इनको नोट कीजिए। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं मुहतसिब। अगला पद कौन सा है? मुहतसिब। मुहतसिब। और अगला पद देखेंगे खान ए समा। खान ए समा, या इसे खान समा भी कहते हैं। खान समा। तो देखिए, ये मुहस्सिब कौन सा पद है? तो ये धार्मिक गतिविधियों के देख रेख का काम करता है। धार्मिक गतिविधियों का देख रेख। ये पद किसने दिया? तो औरंगजेब ने बनाया पद। औरंगजेब। देखिए, खान ए समा या खान समा ये क्या काम करते हैं? तो शाही महल में जो भी आवश्यक वस्तुएं आते हैं उसे पहुंचाने का काम करता है। तो इसका काम क्या है? शाही महल में आवश्यक वस्तु पहुंचाने का। वस्तु
पहुंचाना। तो अगला पद देखिए, सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। उल कुजात। देखिए ये दोनों पद एक ही है, धार्मिक और न्यायिक मामलों के प्रमुख। धार्मिक प्लस न्यायिक मामलों के प्रमुख। चलिए अगला पद यहाँ पे लिखते हैं, दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी। डाक और गुप्तचर विभाग का प्रमुख, डाक या गुप्तचर विभाग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। तो चलिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं। क्या देखे, पहला पद मुशरिफ, ये क्या है तो धार्मिक गतिविधियों के देख रेख के लिए बनाया गया पद है। इस पद को किसने बनाया तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। और अगला देखते हैं, खान ए समा, खान से याद रखिएगा खाना, क्या है खाना, खाना किसके लिए तो राजा के लिए, राजमहल के लिए आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना, आवश्यक वस्तु पहुंचाने का काम करते हैं, आवश्यक वस्तु पहुंचाना। ठीक, अगला पद देखिए, सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात, ये क्या काम करते हैं तो धार्मिक और न्यायिक मामलों के ये प्रमुख होते थे। कोई भी यदि धर्म का मामला है तो उस पे काम कौन करेगा, सद्र उस सुदूर या काजी उल कुजात, काजी उल है ये, काजी उल कुजात। और अगला पद लिखे हैं, दरोगा ए डाक चौकी, डाक क्या करता है पत्र लेकर के आते हैं, तो डाक और गुप्तचर विभाग का ये प्रमुख है। ये क्या करते हैं गुप्तचरी का काम, कहीं भी छिपकर ये जो है कि किसी दूसरे राजा का जो भी योजना चल रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने राजा को सूचना देना। तो इनको नोट की और भी इनका काम है, यदि समाज में कहीं कोई घटना घटित होने वाला है तो उन सभी की ये पता लगाने का काम करते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मनसबदारी व्यवस्था को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।